हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज एन autoimmune disease is ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी एलर्जी एंड ऑप्शन डी मैनिस्थेनिया ग्रेविस. Okay, so let's see one by one. Hemophilia, autoimmune disease is what do you mean by autoimmune disease? पहले ये देख लेते हैं. Autoimmune disease का मतलब होता है when the immune cells is not able to recognize, is not able to distinguish between self and non-self antigen, non-self antigen, and it will form the antibody, due to which the antibodies are formed against the self antigen present on own cell, present on own cell, present on own cell, present on own cells. उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं. नाउ द हीमोफीलिया, अगर मैं हीमोफीलिया की बात करूँ तो द हीमोफीलिया इज योर सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है. सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, अगर मैं बोलूँ तो डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर. ओके फाइन. तो ये आपका ऑटोइम्यून डिसीज नहीं. एड्स इज एक्चुअली द सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज. एड्स इज योर सेक्सुअली transmitted disease है which is caused by the HIV virus. और इसमें क्या होता है, टी हेल्पर सेल्स आर डैमेज. यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स का नंबर कम होने के कारण द इंडिविजुअल हैज अ कंडीशन कॉल्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी. मतलब उसमें इम्यून सिस्टम क्या होगा, वीक. इसी कंडीशन को हम एड्स बोलते हैं. तो ये भी नहीं हो सकता. एलर्जिक रिएक्शन की बात करो तो द एलर्जिक रिएक्शन इज अ इम्यून रिस्पॉन्स, abnormal immune response, you can say abnormal immune abnormal immune response against the allergen, for example dust, your pollen, etc. उसी को हम एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं. एंड लास्ट your मैनिस्थेनिया ग्रेविस. so yes, मैनिस्थेनिया ग्रेविस दिस इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ये क्या है, आपका एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ठीक है, दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें एंटीबॉडीज आर फॉर्म which is against your acetylcholine receptor present on the skeleton muscles. ठीक है, skeleton muscles जिसके कारण क्या होता है, skeleton मूव नहीं हो पाते and the condition is called your मैनिस्थेनिया ग्रेविस. So the option D is your right answer. I hope you will understood this concept. Thank you and best of luck.